अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे माशरे में फैली हुई सोशल मीडिया की तबाही। वालिदैन क्या करें, यूथ को कैसे रोकें? क्या हो पाएगा ऐसे मामलात का खात्मा? क्या रोक पाएंगे वालिदैन अपने बच्चों को सोशल मीडिया की तबाही से? आखिर क्यों रोका जाता है बेटियों को इस तरह की सरगर्मियों से? देखते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, ये और कोई नहीं, मशहूर टिकटॉकर सामिया हिजाब हैं, जो अपने आप को सना यूसुफ का दोस्त बताती हैं, जो हाल ही में जान से गईं और इंसाफ की मतलाशी हैं। जी, खातून का इल्जाम ये है कि मुझे हरास किया गया और किडनैप करने की कोशिश भी की गई। इस हवाले से बयानात और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी हैं। आइए अब हम फैसला करते हैं, इस कहानी के दोनों तरफ के दोनों एंगल्स को देखते हैं, क्योंकि ये कहानी कल को आप और मुझ समेत किसी घर की भी हो सकती है। नाजरीन, ये सिलसिला तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम असल प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे। आइए सामिया केस समझते हैं। एक तरफ वीडियो वायरल हुई और इसने अपने आप को मजलूम दिखाया। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दी गई। इसे देखकर तो लगता है कि जैसे इस पर बहुत जुल्म हुआ है। चले जी, दूसरी तरफ उस लड़के के दोस्त कहते हैं कि हमारे दोस्त को इंसाफ दिया जाए। गालिबन उस लड़के का नाम हसन जाहिद था। मोहतरमा का कहना ये है कि मुझे हरास किया जाता था, मेरे घर के बाहर आता था, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारता था। काबिले मुजम्मत है जी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर काबिले मुजम्मत है। लेकिन उसके साथ लेन देन का मामला क्या है, ये भी काबिले मुजम्मत है। अच्छा जी, यहाँ देखें तो उसने 6 लाख का फोन सामिया को तोहफे में दिया था। आखिर क्यों इतना महंगा तोहफा दिया? और फिर जब हसन ने अपना फोन वापस मांगा तो मैडम ने FIR दर्ज करवा दी कि हैरेसमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों होती है जब घर वाले अपनी बेटियों को सोशल मीडिया और दोस्ती कल्चर के हवाले कर देते हैं। तब वही दोस्त खाने पीने और सेल्फी से आगे निकलकर फाइनेंशियल डील्स तक चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब रिश्ता टूटता है तो वही तोहफे तहाइफ और डील्स बदनामी, धमकी और वायलेंस का सबब बनते हैं। जी, तो सामिया ने अपनी पुरानी एक वीडियो में बताया था कि अच्छे मेल फ्रेंड्स होने चाहिए, कि जब मोटरवे पर रात को 2 बजे उनकी गाड़ी खराब होती है तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 गाड़ियां लेने आ गई। क्या मोटरवे पर पुलिस नहीं है? क्या इदारे नहीं हैं? अब आप बताएं कि अच्छे मेल फ्रेंड्स क्या होते हैं और अच्छे मेल फ्रेंड्स किन के होते हैं? और फिर जब वही दोस्त आपको अपने घर से उठाने के लिए आते हैं तो फिर ये सब क्यों? सामिया, अब यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप नहीं जानती थी कि आपको 6 लाख का तोहफा किस खुशी में दिया जा रहा है? इतना महंगा तोहफा आप क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं? क्या आप उस टाइम लाइल्म थी? क्या आप ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे क्या है, या उसकी नीयत में किस तरह का खोट है? एक औरत को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सेंस दी है जिसमें वो एक मर्द को बहुत अच्छी तरह से परख सकती है। उसको पता चल जाता है कि इसकी नीयत में क्या है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद भी एक औरत हूँ और ये यहाँ पर बहुत से सवाल भी उठेंगे कि मैंने गलत बात की है। लेकिन ये सवाल, ये जो मेरा बयान है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो इस तरह के मुश्किलात अपने लिए खुद पैदा करती हैं और अपने आप को इस तरह के मसाइल का शिकार बनाती हैं। आपको नहीं पता कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे तोहफे तहाइफ, फोन, कपड़े, जूते, ये सब कोई आपके लिए क्यों कर रहा है? इतना खर्चा आपके लिए कोई क्यों करता है? क्या आप इस चीज से लाइल्म हैं? ऐसा कहना मेरे ख्याल से तो फजूल होगा कि एक औरत जो एक मर्द से इतनी अयाशियां, इतनी चीजें ले रही होती है तो वो इस चीज से लाइल्म होती है कि उस इंसान का उसके पीछे क्या मकसद है, और फिर उसी इंसान को गलत कहना क्या ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सामिया गलत है, लेकिन आप खुद सोचें कि यहाँ पर दोनों तरफ से मिस्टेक राइट है। यहाँ पर दोनों तरफ से मिस्टेक हुई है और दोनों ही अपनी जगह पर गलत हैं। उस टाइम कहा जाता है कि जो माल आ रहा है उसे आने दीजिए, और फिर जब वो ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसे कहा जाता है कि हरेसमेंट हो रही है। खुदारा, आप लोग अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। कोई किसी के पीछे ऐसे ही नहीं पड़ जाता। आपकी भी कोई ऐसी गलती रही होती है, आपके भी ऐसे कुछ मसले होते हैं जो जिसकी वजह से वो आपको इस तरह जलील करता है, आपकी तजलील करता है, और आप उसके हाथों किसी ऐसे हादसे के शिकार हो जाते हैं जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब की बहनों और बेटियों की हिफाजत फरमाए, और आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को इस तरह की सरगर्मियों से दूर रखें ताकि वो इस तरह के मामलात का शिकार ना हो। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।